हैं सबसे पहला, आप एल्केन से हेलो एल्केन, एल्केन से हेलो एल्केन, यानी एल्केन को आप हेलो एल्केन में किस तरह से परिवर्तन करेंगे, एल्केन को हेलो एल्केन में किस तरह परिवर्तन करेंगे, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि जब एल्केन को विसरित सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसको DSL बोलते हैं, डिफ्यूजिंग सनलाइट। DSL की उपस्थिति में अभिक्रिया जब कराते हैं तब यहाँ पे आपका हेलो एल्केन प्राप्त होता है, और बाय प्रोडक्ट में आपका HCl जाएगा। हेलो एल्केन कहने का मतलब है कि एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तब हेलो एल्केन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, आपका ये CH4 है, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। CH4 को जब Cl2 के साथ Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख रहे हैं ताकि आपको बंधन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन परमाणु के द्वारा यहाँ से प्रतिस्थापित होगा। ये हम लिख दिया आपका DSL, डिफ्यूजिंग सनलाइट, तब बनेगा आपका कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ एक क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा। जहाँ क्लोरीन परमाणु जुड़ गया है तो ये आपका बन गया हेलो फॉर्म, और इस हेलो फॉर्म में आपको हेलो एल्केन, अर्थात इसको आप बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोमीथेन। इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोमीथेन। देख लीजिए यहाँ पे फिर से, ये आपका HCl निकलेगा। ये बाय प्रोडक्ट भी इसको आप बोल सकते हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। ये दूसरा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो ये देखिए, आपको C2H6 है। C2H6 को हम लोग बोलते हैं इथेन। C2H6 को क्या बोलते हैं? इथेन। इसको भी हम Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे DSL की उपस्थिति, मिश्रित सूर्य प्रकाश। जब मिश्रित सूर्य प्रकाश डालते हैं तो ये बनता है C2H5Cl प्लस HCl। ये आपका बन गया क्लोरोइथेन। क्या बन गया? ये क्लोरोइथेन। क्या बन गया? क्लोरोइथेन। इस तरह से आप जितना मर्तबा हो, मीथेन से क्लोरोमीथेन, इथेन से क्लोरोइथेन, डॉट करते हुए आप डेकेन बना सकते हैं, क्लोरोडेकेन बना सकते हैं, इससे आगे भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपका हेलोजिनेशन है। अब हेलोजिनेशन कितना बार कर सकते हैं? जब तक कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु रहेगा तब तक आप हेलोजिनेशन कर सकते हैं। जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन खत्म हो जाए तब आप हेलोजिनेशन बंद कर देंगे। अर्थात जितना मर्तबा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उतना बार आप इसका हेलोजिनेशन करेंगे। एक बार इसका हेलोजिनेशन किया है तो एक बार क्लोरोमीथेन बना है, फिर इस क्लोरोमीथेन का हम हेलोजिनेशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं CHCl3। जब इसका हेलोजिनेशन करेंगे तो डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होगा। जब क्लोरोमीथेन का हेलोजिनेशन करते हैं तो डाइक्लोरोमीथेन मिलता है, यानी कि इसमें का एक हाइड्रोजन परमाणु फिर इस क्लोरीन परमाणु के साथ निकलेगा और ये बन जाएगा CH2Cl2। क्या बन जाएगा बाबू? CH2Cl2 प्लस HCl। ये आपका डाइक्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया? डाइक्लोरोमीथेन बन गया। अब डाइक्लोरोमीथेन को फिर हेलोजिनेशन करते हैं, CH2Cl2 प्लस Cl2। ये फिर DSL डालेंगे इस पर, ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl, CHCl3 प्लस HCl, यानी ये आपका जो बना ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन को एक बार हेलोजिनेशन किए तो डाइक्लोरोमीथेन का फिर से हेलोजिनेशन किए तो ट्राइक्लोरोमीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन जो होता है ट्राइक्लोरोमीथेन,
मीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन। और ट्राई क्लोरोमीथेन का एक और नाम है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं बाबू? क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ट्राई क्लोरोमीथेन को क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अभी इसमें एक और हाइड्रोजन है, इसका एक मर्तबा और हैलोजिनेशन कर सकते हैं। इसका एक और हैलोजिनेशन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका CaCl3 प्लस Cl2 DSL डिफ्यूजिंग सनलाइट, ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl। ये आपका बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बन गया ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसका हाइड्रोजनेशन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें अब हाइड्रोजन परमाणु है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है नहीं। जो इसका आगे हम कर सकते हैं, यहाँ पे लाके छोड़ दिए, इसको कहेंगे मीथेन के हाइड्रोजनेशन से, मीथेन के हाइड्रोजनेशन से क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। बस ये आपका था मीथेन का हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन से आप जितना भी हेलोफॉर्म ला सकते हैं, बना सकते हैं, आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से एल्केन, हेलो एल्केन से एल्केन। तो हेलो एल्केन से जो एल्केन आप प्राप्त कीजिएगा, उसमें आप एक ऊर्जा अभिक्रिया के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा आप ग्रीगनाड अभिकर्मक के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम आपको बताते हैं ऊर्जा अभिक्रिया के द्वारा कि ऊर्जा अभिक्रिया क्या होता है। मतलब कि ये आपका हेलो एल्केन है, ये आपका हेलो एल्केन है, यहाँ पे आप X लिख सकते हैं। और हेलो एल्केन को जब सोडियम धातु के साथ, इसके साथ सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं और वो है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। ये आपका बाय प्रोडक्ट बन गया सोडियम हाइलाइड। क्या बन गया? सोडियम हाइलाइड। सोडियम, इसको आप देखिएगा यहाँ पे कितना आर है? 2 आर है। यहाँ पे कितना आर है? 1 आर है। इसको हम क्या कर रहे हैं? 2 से गुना कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? इसको हम क्या कर रहे हैं? 2 से गुना कर रहे हैं। अब यहां देखिएगा, अभी इसको हम संतुलित पूरा नहीं किया है। ये हो गया आपका कितना? 2 इंटू आर माइनस सिंगल बॉन्ड एक्स, और इसको भी हम 2 से गुना करेंगे, तब जाकर के यहाँ पूरा होगा 2 हाइड्रोजन और 2 सोडियम। ये आपका हो गया हेलो एल्केन से एल्केन, हेलो एल्केन से एल्केन। इसका एक और रिएक्शन लिख सकते हैं, आर सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस सोडियम धातु दिया और प्लस फिर हम इसको हेलो एल्केन, यानी यहाँ जो हम 2 से गुना किए हैं, यहाँ अब 2 से गुना नहीं करके इसी हेलो एल्केन को दोबारा लिख दिए। क्या कर दिए? दोबारा लिख दिए। इस पर हम डाल देंगे शुष्क ईथर। क्या डालेंगे? शुष्क ईथर। जब शुष्क ईथर डालेंगे तब यहाँ से देखिए, ये जो हाइड्रोजन परमाणु और ये हाइड्रोजन परमाणु ये सोडियम परमाणु के साथ क्या करेगा? बाय प्रोडक्ट में निकलेगा, बन जाएगा आर, ये वाला आर एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप दोनों आपका जुड़ जाएगा। ये हो गया आर सिंगल बॉन्ड आर। आर को क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?